राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। हम भी ठीक हैं और किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे हमने भिगाया हुआ है मूंग दाल। इसको अच्छे से धुल के और छान के इसके पानी को रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल ड्राई हो गई है। चलिए अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ गेहूँ का आटा। 2 चम्मच इसमें बेसन मिक्स कर दिया है। सेम 2 चम्मच मैं इसमें सूजी डालूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ पापड़ी, क्योंकि मुझे जाना है खाटू श्याम और मैं रास्ते के लिए कुछ सूखा स्नैक्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे सूजी के बाद मैंने 2 चम्मच वही डाल दिया अपना भीगी हुई मूंग। खूब ढेर सारा कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और सुबह एक रेसिपी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने छेना फाड़ा था, तो जो उसका पानी था उसी से मैं इसका डो तैयार करूँगी। इसमें कोई भी घी या तेल का मोयंग नहीं करने वाली हूँ। इसी से ये पापड़ी इतनी खस्ता, इतनी करारी बनेगी ना, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना ही बढ़िया खस्ता करारी हमारी पापड़ी बनके तैयार होगी। डो बन के हमने साइड में रख दिया है रेस्ट होने के लिए। यहाँ पे मैं तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में गरम होने के लिए। तो तेल हम पीनट ऑयल यूज कर रहे हैं। जो भी इस तरह की चीज़ों को फ्राई करना होता है, जैसे कहीं जाना रास्ते के लिए, जनरली हम घर में जो मस्टर्ड ऑयल होता है घर का हमारे बना हुआ, उसी को यूज करते हैं। पर जब पापड़ी समोसा ये सब चीज़ों में ना सरसों के तेल में फ्राई करने पे उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उसके लिए हम पीनट ऑयल का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच आटे में ऑयल को डाल के एक स्लरी बना लिया। इससे सबसे पहले बेलन को और चकले को ग्रीस कर दिया है। यहाँ पे हमने आटे को लोइयाँ कट कर लिया और इसके बना लेती हूँ पेड़े। तो टोटल हमारा ये 12 पेड़े हमने बना लिया है और एक एक पेड़े उठा के इस तरह से पूरियाँ बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए साइज़ हमारी पूरियों की है। आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको अगर बड़ा पसंद है तो आप बड़े बड़े 2 ही बना लीजिए या 3 बना लीजिए। और अगर छोटा पसंद है तो और ज़्यादा जो लोई कट करके और एक दूसरे के ऊपर इसको साटा लगाना है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पूरियों के साइज़ का बना लिया है और ये टोटल 6 हमने बनाया है। तो एक पूरी उठाया, इसके ऊपर जो हमने स्लरी बनाया था उसको डिप किया है, ऊपर से सूखा आटा स्प्रिंकल कर दिया। दूसरी पूरी को फिर से इस पर साटा कर दिया है और ऊपर से फिर सेम प्रोसेस किया है। स्लरी को लगाया, सूखा आटा लगाया और फिर तीसरी पूरी को चिपका दिया है। इसी तरह से कर करके मैंने जो हमने 6 पूड़ियाँ बनाई थी, सारी पूड़ियों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाएंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हमारी पापड़ी बनेगी वो थोड़ी लेयर वाली बनेगी। वो बहुत ही खाने में टेस्टी और सॉफ्ट बनती है, अंदर से बाहर से वो खस्ता और करारी होती है। तो सारी पूड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर हमने साटा लगा दिया है। अब सूखा आटा स्प्रिंकल करके इसकी इस तरह से बड़ी पूड़ी बना लेंगे। यहाँ पे जो हमने मूंग दाल को डाला है ना, वो देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रही है। और खाने में जब ये फ्राई होगी ना तो जो मूंग दाल सोंधी सोंधी सी मुंह के अंदर क्रंचीनेस देगी, बहुत ही अच्छा लगता है उसका फ्लेवर और टेस्ट। तो आप लोग ज़रूर एक बार इस तरह से पापड़ी को ट्राई करिए। ये हेल्दी भी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस हमने एक बार और स्लरी लगा के सूखा आटा लगाया और फिर मोड़ के इस तरह से रोल बना लिया है। रोल को थोड़ा पतला कर लेते हैं इस तरह से और टाइट रोल बनाया है ताकि ये खुले ना। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 भागों में हमने सेम साइज़ में डिवाइड कर लिया है। अब इसको पतला पतला कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिए और बड़ी बड़ी पूड़ियाँ या पापड़ी जो भी बोलते बना सकते हैं, नहीं तो छोटा छोटा ही करिए। और जो पापड़ी बनाएंगे तो वो पतली भी बना सकते हैं और मठरी के डिज़ाइन में भी मोटी मोटी करके इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हाथ से दबाइए और इसको कढ़ाई में डाल दीजिए तो ये मठरी की तरह से हो जाएगा, थोड़ा मोटा रहेगा। पर मुझे बनानी है बिल्कुल पापड़ी, बिल्कुल पापड़ी बनानी है, पतली जो पापड़ी बनती है उस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा इस पे बेलन चला के और इसका पतली पापड़ी कर दूंगी। यहाँ पे देखिए
साइज़ मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से साइज़ को मेंटेन कर लीजिए, जितना आपको अच्छा लगे, खाने में स्वाद वैसा ही रहेगा। एक चीज़ का और बात है, जैसे आप जब डो लगाते हैं तो आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, अजवाइन ऐड कर सकते हैं, या फिर मंगरेला वगैरह। हमने इसको सादा ही बनाया है क्योंकि बेटी भी खाती है तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ नमक और ये जो कसूरी मेथी है इसको ऐड किया है, बाकी ज़्यादा चीज़ों को नहीं डाला है। सारी पापड़ी देखिए बन के तैयार हो गई। फ्लेवर आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है तो अभी फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और एक एक पापड़ी को इस तरह से डालते जाएंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं है कि एक दो पापड़ी को डालिए और फ्राई करिए, क्योंकि इसको फुलाना बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने इकट्ठा जितना बनाया था एक बैच में सारी पापड़ी को डाल दिया। स्लो फ्लेम पे कम से कम 7-8 मिनट इसको सेका है और यहाँ पे देखिए एक बैच की पापड़ी बन के तैयार हो गई। दूसरा बैच फिर हम डाल देते हैं इस तरह से। और इसमें जितना भी डालेंगे आप ना मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो तेल है वो कम है, तो एक एक दो दो पापड़ी को फ्राई करिए, आप डाल दीजिए जितना आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा बैच डालने के बाद में जो हमारा आटा बचा हुआ था, सेम आटे का हमने प्रोसेस कर लिया है, पूड़ियाँ बनाया, स्लरी लगाया, सूखा आटा स्प्रिंकल किया है और एक बड़ी साइज़ की यहाँ पे पूड़ियाँ बना लेती हूँ। सेम प्रोसेस से इसको भी रोल करेंगे। तो देखिए एक ही कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया था और इतनी ढेर सारी हमारी पापड़ी बनके तैयार हो गई है। और हमें जाना है खाटू श्याम, तो हम रास्ते के लिए इसको बना रहे हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो अच्छा लगता है, कोई कोई कुछ बना के ले आता है, सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कोशिश करती हूँ हर बार कुछ ना कुछ लेके जाऊँ बना के, तो ये उसी के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बैच भी मेरा बन के तैयार हो गया है और ये निकालने के बाद मैं दूसरा बैच भी ऐड कर देती हूँ। कभी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। जैसे दूध फट जाते हैं ना, तो उसके जो पानी होता है उसको वेस्ट मत करिए, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। तो उसको आटा लगा के आप पराठे बना सकते हैं, या फिर मीठी पूड़ी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई निमकी, नमक पारा या पापड़ी बना सकते हैं। उससे आपका वो पानी भी यूज हो जाएगा और एक आपकी रेसिपी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितना हमारी सॉफ्ट और खस्ता पापड़ी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। और लेयर लेयर इसका दिख रहा है तो ये बहुत देखने में यमी भी लग रही है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। जो मूंग है वो फ्लेवर बहुत अच्छा दे रही है। चलिए इसको हम डब्बे में भर देते हैं ले जाने के लिए अपने रास्ते के लिए। हमारी ये पापड़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए, एक प्यारा कमेंट करके हमें मोटिवेट करिए। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी।